8 जासूस फड़े हैं। इनफैक्ट अज ਜਿਹੜੇ जसवीर सिंह की अरेस्ट अज हुई। नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में फिर से उपस्थित हो गई हूं। निवेदन सिर्फ इतना सा कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करते हुए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑपरेशन सिंदूर क्या हुआ साहब? पाकिस्तान और दहशतगर्दों को तो छोड़िए, इस देश में बैठे हुए देश के दुश्मन मीर जाफरों को लगातार हमारा जो सिस्टम है वो बेनकाब करता चला जा रहा है। धरपकड़ पाकिस्तान के यार और भारत के गद्दारों की हो रही है। यूट्यूबर के नाम पर इस देश में महिला पुरुष लगातार पाकिस्तान से पैसे लेकर के हनी ट्रैप का शिकार होकर के भारत की जड़ें काट रहे हैं। लेकिन अब इन सबकी लिस्ट बना दी गई, एक एक पर एक्शन हो रहा है, एक एक की गिरफ्तारी हो रही है, खोज खोज करके इनको पकड़ा जा रहा है। मैं तो ये बोलती हूं कि यूट्यूबर है, पत्तलकार है, जो कोई भी है, जो मां भारती के साथ गद्दारी कर रहा है, जो हमारी सुरक्षा में सेंध लगा रहा है, उसको पकड़िए और जेल के अंदर डालिए। उनकी इस देश के अंदर कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ये ज्योति मल्होत्रा टाइप के जो है ना लोग बहुत मिल रहे हैं। 80 से ज्यादा लोगों की ऑलरेडी अब तक गिरफ्तारी हो गई है। कोई शकूर खान और कोई फलाना और कोई ठीकना। इस लिस्ट में एक और नाम एक यूट्यूबर का पंजाब से जुड़ा है, जिसकी कल ही गिरफ्तारी हुई। नाम है जसवीर सिंह और जान महल नाम का ये एक यूट्यूब चैनल चलाता था और तमाम उन लोगों के संपर्क में था जिनके साथ ज्योति का उठना बैठना था। आईएसआई का एजेंट था, बकायदा कई बार पाकिस्तान जा चुका था। वीवीआईपी ट्रीटमेंट ये भी पाकिस्तान में लिया करता था और इसको पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार किया और पंजाब की पुलिस ने इसके ऊपर जो सनसनीखेज खुलासे किए हैं उनको सुनकर के आप चौंकने वाले हैं। वहां की पुलिस के अनुसार जसवीर सिंह कई बार, जैसा मैंने अभी बताया, पाकिस्तान जा चुका है और आईएसआई के साथ ये कांस्टेंट टच में रहता था। ये नहीं कि गाये बगाए बात कर रहा है, नहीं नहीं, कांस्टेंट लगातार टच में रहता था और इसकी हर एंगल से बोला जा रहा है कि जांच की जा रही है ना। एफआईआर इसके ऊपर दर्ज की गई है, गिरफ्तारी इसकी हो गई है। ये रूपनगर में वहां पर रहता था, है ना, अपना यूट्यूब चैनल चलाता था, लेकिन यूट्यूब चैनल इसका फ्रंट था, पीछे से ये देश के साथ गद्दारी करता था। मैं तो दंग रह गई हूं कि भैया यूट्यूब की आड़ में कैसे कई लोग इलीगल धंधे इस देश के अंदर चला रहे। हर यूट्यूबर की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हिंदुस्तान 100 बात की एक बात है। विदेशी फंडों से जो यूट्यूब चल रहे हैं, पाकिस्तानी फंडों से जो चल रहे हैं, आईएसआई के एजेंट जो हैं इस देश में, इन सबको इन्वेस्टिगेट करके सबको अंदर करो, सबको अंदर करो और किसी को छोड़ना नहीं है। उसके बाद मां भारती से इस देश से ऊपर कोई नहीं है, इस देश की सुरक्षा से ऊपर कुछ नहीं है। इन लोगों की वजह से ये आतंकी हमले हो रहे हैं। पहलगाम का हमला बोल दीजिए, कोई भी हमला बोल दीजिए, ये इस देश के गद्दार हैं। ये हैं निर्दोषों की जान जाने के दोषी। भैया दहशतगर्द पाकिस्तानी तो करेगा भारत के खिलाफ, पर ये जसबीर, ये ज्योति, ये शकूर जैसे लोग इस देश का खा करके इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। ये कदापि नहीं चलेगा। बताया जा रहा है कि इसके जो लिंक है वो आईएसआई के साथ है और उसके अलावा बाकी कई और जो वहां पर दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ भी है। और ये अपने कई जो अभी अननोन इसके फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिल करके आईएसआई के इशारों पर इस देश के विरोध काम कर रहा था और देश की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी वो दे रहा था पाकिस्तान को। यहां पर यह उल्लेख करना भी बहुत जरूरी है कि पंजाब हमारा सीमांत प्रदेश है, बॉर्डर स्टेट है, बहुत सेंसिटिव स्टेट है, लगा हुआ है नापाक से, और वहां पर लगातार बॉर्डर में ये लोग ड्रग्स की खेप फेंकते हैं, ड्रोन आदि से हथियार फेंकते हैं, बहुत कुछ इलीगल धंधे करते हैं। और वहां पर भी हमारी आर्मी, एयरफोर्स के बहुत इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो एयर बेसेस हैं, आर्मी बेसेस हैं, एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, वो हैं। और उन सब की इंफॉर्मेशन ये दे रहा था आईएसआई को और पाकिस्तान को। नो वंडर पठानकोट वगैरह में हमले हो रहे थे, आतंकी हमले। क्यों? क्योंकि ऐसे गद्दार यहां पर अंदर बैठे हुए हैं। भाई कैसे नहीं होंगे हमले? बिल्कुल हमले तो होंगे ही, मरेंगे ही लोग, क्योंकि यही मार रहे हैं हिंदुस्तानी जो खुद को बोलते हैं। अच्छा, ये भी बोला है पुलिस की एफआईआर ने, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, कि सेना की सारी मूवमेंट की जानकारी ये आईएसआई को दिया करता था
और पाकिस्तान के एक नहीं बता रहे कि कई लोग इसके टच में थे। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको सीज कर दिया गया है और इसका सारा जो डेटा है वो निकाला जा रहा है और फॉरेंसिक जांच इसके मोबाइल फोन, इसके लैपटॉप आदि की हो रही है। और एक और बड़ी खबर, वही दानिश जो ज्योति का यार था, जिससे ज्योति के निकाह की बात चल रही है, उसके साथ ये टच में था। उसके इनविटेशन पर ये जो आदमी है जसबीर, वो 3 मौकों पर पाकिस्तान गया था, 2020 में, 2021 में और 2024 में, यानी पिछले साल भी ये पाकिस्तान गया था। और इसको इनवाइट करने वाला कौन? दानिश। कौन दानिश? वही दानिश जिसको भारत ने पहलगाम होने के पश्चात इस देश से निकाल दिया था, पर्सन नॉन ग्राटा घोषित करके। क्यों? क्योंकि वो इस देश के खिलाफ पाकिस्तानी एम्बेसी दिल्ली में बैठ करके काम कर रहा था ना, तो उसके ही न्योते पर ये भी वहां पर गया था। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि इसका भी जो कनेक्शन है वो एक व्यक्ति है शाकिर उर्फ जट रंधावा, उससे पाया गया है। और ये शाकिर उर्फ जट रंधावा वही है जिसका कनेक्शन ज्योति मल्होत्रा के साथ भी था। इसका जो फोन नंबर है वो ज्योति के पास भी मिला। ज्योति के पास, इस जसबीर के साथ पास, इन सब के पास उन्हीं लोगों के नंबर कैसे हैं? यानी कि ये जो आदमी है, जो हमारे भारतवर्ष के अंदर पूर्व पाक उच्चायोग अधिकारी हुआ करता था, एहसान उर रहीम उर्फ दानिश, उसी ने दिए। उन्हीं के इशारों पर ये लोग नाच रहे थे। पंजाब के जो डीजीपी हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको भी मैं आप लोगों को बता देती हूं। उन्होंने ये बोला है कि भाई जांच से ये पता चला कि जसबीर ने दानिश के निमंत्रण पर दिल्ली में पाकिस्तान राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया था, जहां उसकी मुलाकात पाकिस्तानी सेना के अधिकारी और ब्लॉगर से हुई थी। और उसके बाद 2020, 21, 24 में 3 बार ये पाकिस्तान जा चुका है। हाँ? पाकिस्तानी सेना के अधिकारी यानी कि दहशतगर्द, यानी कि आईएसआई वाले। अब तो हमने देख लिया ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि पाकिस्तान में सेना नाम की कोई चीज नहीं है। आसिम मुनीर के नेतृत्व में वर्दी पहने हुए दहशतगर्द हैं ये। जब दहशतगर्द मारे गए थे तो उनको इन्होंने स्टेट फ्यूनरल दिया था, वहां पर सल्यूट करने के लिए गए थे, है ना। आईएसआई के एजेंट हैं ये लोग, उनके लिए काम करते हैं। तो उन सबके ये टच में था और इसलिए इसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की जो डीजीपी हैं पंजाब के, वो भी कह रहे हैं कि भैया हम चेकिंग करवा रहे हैं। अब आप सोचो कि क्या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए? और ये बहुत चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम लोगों को और गहराई से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और ये जो जसबीर सिंह है, इसके जो अज्ञात दोस्त है, उनकी भी धरपकड़ करनी चाहिए। और ये तो फेहरिस्त मुझे लग रहा है बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये जो जग्गा जासूस इस देश में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान प्रेमी, भैया ये तो बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं। पर खैर कोई बात नहीं है, सबकी जन्म कुंडली निकाली जाएगी और सबकी गिरफ्तारी हो ही जाएगी और पूरी जिंदगी ये सड़ेंगे जेल में। और मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे वकील भाई बहन हैं वो कोई इनका केस नहीं लड़ेंगे, लड़ना भी नहीं चाहिए। देश राष्ट्र सर्वोपरि, उससे ऊपर कुछ नहीं, ना आप ना मैं। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।